पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया। पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहां पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहां पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फोन रख दिया। मैंने फिर फोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की एआईसीसी ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाए। तो विक्टिम कार्ड खेला। सुशील आनंद शुक्ला को तो सिर्फ यूज करने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। पवन खेड़ा जी के कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के तहत छुपाया भी गया था। मैंने जो किया हमेशा पार्टी के हित में किया। मैं पार्टी के पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखता हूं। पार्टी के नेताओं के ऊपर भाजपा के हमले का करारा जवाब देता हूं, इसीलिए मुझे निशाना बनाया गया। आखिर कांग्रेस मौन क्यों है? कांग्रेस में महिलाओं के साथ अपमानित किया जा रहा है। राधिका खेड़ा उदाहरण है। आज वो आवाज उठा रही है, उसका आवाज को दबाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। आखिर प्रियंका गांधी मौन क्यों है? कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज इस विषय पर उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। न्याय की बात करती है, न्याय वो दिला नहीं पा रही है महिलाओं को, ना ही अपने पार्टी के कार्यकर्ता को। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी में हमेशा महिलाओं को अपमानित किया है। मैं बस प्रियंका गांधी से पूछना चाहती हूँ कि आप कब न्याय के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खड़ी रहेंगी? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिस पर अभी कुछ दिनों से राजनीति गरमाई हुई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच एक अलग मुद्दा जिसने सारे मुद्दों को अपने ओर डाइवर्ट कर लिया है। वैसे तो चर्चा चुनाव की होनी चाहिए क्योंकि मतदान है कुछ घंटों बाद, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उस विवाद की जिसने सब मुद्दों पर अब एक तरीके से कब्जा कर लिया है। सुबह से जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बीजेपी की प्रतिक्रिया, राधिका खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीज ऐसा लग रहा है कि चुनाव को भूलकर राधिका खेड़ा के विवाद पर एक तरीके से केंद्रित हो गई हैं। क्या ये चुनाव के समय में जायज था? क्या नारी सम्मान का जो ये घमासान है वो चुनाव पर असर करेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति कुणाल उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक नजरिया, राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और किरण बघेल जी, बीजेपी का पक्ष हमारे बीच रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ घंटे बाद चुनाव है, 7 सीटों में चुनाव होना है। किस तरीके का घमासान है, किस तरीके की मेहनत पिछले 2 महीने से प्रत्याशी कर रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि मुद्दों से भटककर राधिका खेड़ा पर केंद्रित हो गई है। राधिका खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो हम लगातार सिलसिलेवार बता भी रहे हैं। अब राधिका खेड़ा जो मुद्दा बनी है, एक एक करके प्रतिक्रिया उस पर लेते हैं। कांग्रेस निशाने में है, मुद्दे भटक चुके हैं। ऐसे में प्रीति जी, कांग्रेस को यह नहीं लगता कि इस तरीके के मुद्दे को हवा दी जा रही है तो उसे नुकसान होगा? कांग्रेस भी उसी हवा में बह रही है, वही जवाब दे रही है, मुद्दे सारे गौण हो गए हैं। तो क्या कांग्रेस इस पूरे विवाद को कैसे आकलन करती है? मोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चंद घंटे में जब चुनाव है तो इस मुद्दे पर तो आज शायद डिबेट भी नहीं होना चाहिए था। परंतु अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा मामला प्रायोजित है और कांग्रेस इसे इंटरनल मैटर होने के कारण उसी तरह से अभी तक डील कर रही थी। परंतु जिस तरह के अनर्गल आरोप आज बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर आज राधिका खेड़ा ने प्रेस वार्ता लेकर के किया, तो कभी कहीं ना कहीं जवाब देना और उनकी इस झूठ को आपके सामने, मीडिया के समक्ष और मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष रखना जरूरी हो गया था। देखिए, राधिका खेड़ा जी को पार्टी छोड़ना था, यह बात हमें
ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था, और उनके पहले ट्वीट से तो जाहिर हो ही गया था, परंतु इस पूरे जो षड्यंत्र रचा गया, ये दिल्ली में जब अरविंद सिंह लवली जी ने जिस दिन दिया इस्तीफा, उस दिन से ही ये बातें चल रही थी, अंदर खाने की बातें थी ये सब। परंतु ये पूरा माहौल बनाया भाजपा के इशारे पर। पहला ट्वीट करते ही राधिका खेड़ा का तमाम भाजपा के प्रवक्ता से लेकर के एक एक करके नेता और मुख्यमंत्री तक उसी मैटर पर बात करने लग गए। स्पष्ट है कि ये उनके इशारे पर किया जा रहा था, ताकि बेरोजगारी, महंगाई और जो असली मुद्दा अभी सबसे महिला प्रताड़ना का 3000 मास रेप का वीडियो रेवन्ना जो आया सामने मामला, उस मामले से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहरा बनाया राधिका खेड़ा को। और यहां आपको बताना चाहेंगे, राधिका खेड़ा की अपनी आर्थिक जो उनके हित हैं वो यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार से जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, लेकिन जी जनता को पता होना चाहिए, उनके बिल अटके हुए हैं जो पेमेंट के, और आगे भी उनका घर में रोजी रोटी चलता रहे, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ कर रही हैं। और इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, इस सारे आरोप का। और सुशील आनंद शुक्ला जी ने तो अपना प्रेस वार्ता लेकर के अपनी बात रखी है। भूपेश बघेल जी ने नारी सम्मान के लिए जो काम किया है, ये छत्तीसगढ़ की नारी जानती है, इसलिए ये बातें बेबुनियाद। चलिए प्रीति जी, लेकिन इसमें बीजेपी है कहां? ये राधिका खेड़ा वो हैं जो कि पिछले 6-7 साल से आपकी नेशनल कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ की बनी हुई है, लगातार आ रही हैं। 2018 में भी इन्होंने मोर्चा संभाला था, सरकार बनाई, उसके बाद से लगातार आ रही हैं। ये जो घटना है वो आपके कांग्रेस भवन में हो रही है, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी कांग्रेस भवन से हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का क्या इसमें रोल? आपके घर की लड़ाई बाहर आ गई, अब इसमें मुद्दा तो बनेगा, इसमें आपको क्यों लगता है कि बीजेपी इन्वॉल्व है? साफ स्पष्ट है, देखिए जिस तरह से ट्वीट होता है, वरना देखिए और अब जो उनकी बयान बदलते जा रहे हैं और लास्ट में वही राम पर आ गई हैं। तो हमारे तो कितने नेता राम अयोध्या दर्शन करके आए हैं, हम भी कुछ दिन में जाएंगे। और कभी पार्टी ने इस तरह की बातों को, व्यक्तिगत आप क्या कर रहे हैं, आपकी आस्था का विषय, इस पर चर्चा भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही है, वो साफ दिख रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर में, और ये सिर्फ पढ़ रही हैं, शायद ब्लैकमेल हो रही हैं, या खुद अपने हितों के कारण ये अपने महिला कार्ड का दुरुपयोग कर रही हैं। चलिए, महिला कार्ड का दुरुपयोग है या नहीं, ये एक डिस्कस में और सामने आएगा। पहले बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। बीजेपी को इस पूरे मसले में क्या इंटरेस्ट है? अचानक बीजेपी ने चारों तरफ से इस पूरे मसले को ऐसे उठाने की कोशिश की जैसे कि वो उसी से जुड़ी हुई है, और इसीलिए शंका हो रही है। किरण जी, किरण बघेल जी, चलिए किरण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं, उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, इस तरीके के प्रकरण बहुत कम छत्तीसगढ़ के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में हमें देखने को मिले हैं। अब एक महिला नेत्री अगर आरोप लगा रही है अपने नेताओं के ऊपर, कुछ साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, क्या इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस जैसे अपने आप को अलग कर रही है, पाक साफ बता रही है, क्या उसके दामन पूरी तरीके से साफ हैं क्या? मोहन जी, आपने एक जो लाइन कही कि कुछ साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि कौन सा साक्ष्य पहले बता दीजिए। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें वो बोलती दिख रही हैं, रोती दिख रही हैं, कुछ फोन कॉल के डिटेल हैं जिसमें उन्होंने जिसको फोन लगाया वो कॉल हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें राधिका जी ने कही है। मोहन जी, देखिए, इस घटनाक्रम की जहां तक बात है, जिस घटनाक्रम का राधिका खेड़ा जी उल्लेख कर रही हैं, संयोग से इस घटना के 15-20 मिनट पहले मैं राजीव भवन में था और सुशील आनंद के कक्ष में था। बिना किसी की तरफदारी करते हुए बात करूंगा और तटस्थ होकर बात करूंगा, एक पत्रकार की जो भूमिका है वो उसको रखते हुए सामने बात करूंगा मैं। तो वहां पे मेरे सामने जो एक सीन जो आया, कुछ मीडिया वाले आए और वहां पे फिर अचानक सुशील आनंद शुक्ला से उन्होंने सवाल किया कि कहाँ है राधिका खेड़ा जी। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कैसे? तो उन्होंने बताया कि उनका फोन आया है और बाइट देने के लिए मुझे हम लोगों को बुलाया गया है। थोड़े वो अचंभित हुए, थोड़े से वो आश्चर्य में आए कि मतलब ये जो है संचार विभाग का मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ, इसकी मुझे जानकारी कैसे नहीं है,
खैर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर थोड़ी देर बाद जो है राधिका खेड़ा जी वहां पे पहुंची और सुशील आनंद शुक्ला के कक्ष के बाजू वहां पे जो है स्काइप वगैरह और जो है वहां पे और भी जो लाइव वाइव बैठते हैं उनके संचार विभाग के लोग, उस कक्ष में राधिका जी से फिर बाइट लेने का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारे चैनल वाले थे। फिर मैं अपनी बात वहां पे जो है चर्चा करनी थी, जो पूछना था सुशील आनंद जी से। दैनिक हम लोग जो जाते हैं, हम लोग भाजपा के दफ्तर में भी जाते हैं, कांग्रेस के में भी जाते हैं। मैं रवाना हुआ तो उनका कक्ष जो है वहां पे खचाखच भरा हुआ था। फिर बाद में पता लगा कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। और मोहन जी उस दिन आपसे भी बात हुई थी मेरी जी। और जहां तक कि ये बात है तो देखिए, एक मतलब है ना, एक प्रश्न ये उठता है कि आप यहां पे किसी विषय पे मीडिया वालों को आप बुला रहे हैं और वो लोकसभा चुनाव सामने है, राजीव भवन है और प्रदेश संचार विभाग जो है कांग्रेस का वहां पे बगल में, और दूसरे दिन पवन खेड़ा जी भी आने वाले हैं, राष्ट्रीय नेता। बाद में कुल मिला के विवाद में ये स्थिति आई कि वो जो है उन्होंने लाइन अप कर लिया था पवन खेड़ा जी के कार्यक्रम को। फिर वहां पे सुशील आनंद शुक्ला ने पूछा तो किससे बात हुई, तो बोले मीडिया वालों से बात हो चुकी है और मीडिया समूह के प्रमुखों से भी बात हो गई है। तो ये एक जो लाइन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील आनंद शुक्ला की बात आई कि मैडम यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि राजनीति हम लोगों को करना है, काम हम लोगों को करना है, तो एक तालमेल होना चाहिए। और देखिए तालमेल पूर्व में रहा। मोहन जी अपनी एक लाइन में अपनी ये वाली बात पूरी करूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो उन्होंने कही, ये बहुत गौर करने लायक बात है कि वो जो राधिका खेड़ा जो कोऑर्डिनेटर रही हैं, लेकिन वो कहा करती थी कि मुझे जो है यहाँ पे आप जब बोलें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करें और लिखें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में लिखें। और आज सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके कहने पे हम 4 साल से ये करते रहे। तो कुल मिला के अभी तक तालमेल रहा, तब तो करते रहे। नहीं, ये सब बातें अगर हैं भी तो क्या किसी को दुर्व्यवहार करने का अधिकार है क्या? किसी महिला को ऐसे मानसिक प्रताड़ना करने का अधिकार है क्या? ये सारी चीजें भी तो है। मैं आऊंगा, नहीं हुआ है प्रीति जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं बीजेपी जी, ये प्रश्न मुझसे कर रहे थे कि जी आपसे जी, जहां तक दुर्व्यवहार करने का मोहन जी किसी को कोई अधिकार नहीं है। और मैं मानता हूं कि सुशील आनंद शुक्ला आक्रामक नेता हैं, मुंह पे बोल देते हैं और शायद अभी पिछले कुछ दिनों में उनका इस कारण नुकसान भी हो रहा है। उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं और उनको निश्चित रूप से मतलब यह है कि आरोप लगा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजों पे गौर करना होगा, चिंतन मनन करना होगा। ठीक है, चिंतन मनन करना होगा। कुछ धुआं है तो आग भी होगी। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी तो बेवजह निशाने में आ गई है। किरण जी, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने ये प्रकरण करवाया। क्या कोई ऐसा विचार है क्या कि राधिका जी को अब पार्टी में ले लिया जाएगा? उन्होंने तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया है। अब देखिए मोहन जी, ये तो बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा ये कांग्रेस खुद देती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देने वाली अपने ही पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री के साथ न्याय नहीं कर पा रही और 5 न्याय की बात करने वाली पार्टी अपनी ही नेत्री के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। अपनी ही बेटी जब लड़ रही है तो उसके साथ पार्टी खड़ी नहीं है। मैं तमाम डिबेट्स में आज जा रही हूँ, जितनी भी महिला प्रवक्ता आई है मोहन जी, सबके सब अपनी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, सुशील आनंद जी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि माता कौशल्या की धरती पे एक नेत्री आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है कि और उसकी पार्टी की महिला प्रवक्ता भी उसके साथ नहीं है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। अगर राधिका खेड़ा जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अगर इस बात में सच्चाई है तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं और उनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और बहुत अफसोस की बात है कि न्याय की बात करने वाली महतारी के लिए 1 लाख देने की बात करने वाली हाल ही सरकार में 15,000 देने की घोषणा करने वाली सरकार आज उनकी ही पार्टी की महिला नेत्री न्याय का गुहार लगा रही। पिछले 1 हफ्ते से तो किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। बहुत अफसोस की बात है। और रही बात भारतीय में, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें मोहन जी, तो हमारी पार्टी ऑलरेडी इतनी सक्षम है और राधिका खेड़ा जी बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है कि उनके थ्रू हमें कोई लाभ मिल सके। जनता विकास की बात करती है और जनता ने अपनी मन ऑलरेडी मोदी जी के पक्ष में बना लिया है, मोदी की गारंटी के पक्ष में बना लिया है। तो ऐसे बखेड़ी की कम से कम भाजपा की तो आवश्यकता नहीं। और कहीं ना कहीं इस वाक्य से भाजपा को कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही फायदा पड़ने वाला है। अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो बीजेपी की क्या रोल है इसमें? बीजेपी का कोई रोल है क्या? जी बिल्कुल रोल नहीं है। जो बैठे उठाए मुद्दा कांग्रेस खुद उठा रही है, मगर हाँ
जो कार्यकर्ता, जो नेता मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, अगर भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर राधिका जी भाजपा में आना चाहेंगी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, तो बिल्कुल उनका स्वागत। ठीक है, उनका स्वागत बीजेपी जरूर करेगी, लेकिन नारी की बात आती है तो बीजेपी तो बात कर रही है लेकिन कांग्रेस में चुप्पी है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रीति जी, चुनाव है, नारियों पर वोटिंग मांगी जा रही है, वोट मांगा जा रहा है और वहां ऐसी घटना होती है, कोई ना कोई तो कुछ तो पक्ष लीजिए, आप भी नारी हैं, वो भी नारी है, कुछ तो सही सच्चाई होगी उनकी बातों में, कुछ नहीं सच्चाई है, ये मान के चलें क्या? मोहन जी, जब उन्होंने शिकायत की तो पीसीसी अध्यक्ष से एआईसीसी ने 24 घंटे के अंदर पूरा रिपोर्ट मांगा। पीसीसी अध्यक्ष ने हर किसी का बयान स्वयं दर्ज किया और उसे एआईसीसी भेज दिया। उसका नतीजा आने से पहले बीजेपी के डायरेक्शन के कारण इन्होंने ऐसे आरोप लगाए राधिका खेड़ा ने और अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बात जब आप कह रहे हैं नारी की होनी चाहिए, और किरण बघेल जी को सुन रही थी मैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ एक महिला के नाते बोलूं मोहन जी कि जब भी एक गलत आरोप लगता है ना तो अन्याय होता है उन सारी महिलाओं के साथ जो महिलाएं जब उनके साथ कुछ अन्याय होता है और वो आवाज उठाती है और तब उन्हें बोला जाता है झूठ बोल रही है। ये ऐसी महिलाएं जो है ये नारी, तो ये तो आप ही की पार्टी की महिला है, ये क्यों झूठ बोलेगी? झूठ बोलने की वजह क्या है? इनका व्यक्तिगत, देखिए, सबसे पहला आर्थिक हित जुड़ा है। आर्थिक हित इसलिए जुड़ा है कि इन्होंने तमाम काम के, इनकी मां के भी नाम की कंपनी को तमाम काम मिला था, जनसंपर्क विभाग से बिल पेमेंट बहुत कुछ बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, और भी कारण होंगे। भारतीय जनता पार्टी इन्हें ज्वाइन करने का ऑफर है या जो भी है, जब से लवली जी गए हैं तब से, क्योंकि ये जो जिस लाइन ऑफ जो बयान आ रहा है उससे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रवक्ता कूद करके एक एक ट्वीट कर रहे हैं, उससे उनको तो मौका मिल गया ना, बैठे बैठाए मुद्दा। मौका ये मिला है कि रेवन्ना मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाया जाए, महंगाई के मुद्दे से भटकाया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही है। आजकल चंद घंटों में चुनाव है, हमें यही बात करनी है। हमें बात करनी है 1200 रुपए सिलेंडर की, हमें बात करनी है। अच्छा, अगर राधिका खेड़ा जी आप लोग तो 3-3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आज, देते हैं राधिका खेड़ा जी कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रिजभूषण शरण सिंह के शरण में गई है। वह ठीक, हमारी शुभकामनाएं। चलिए, शुभकामनाएं हैं, लेकिन चुनावी असर क्या होगा इस तरीके के मुद्दों का, जान लेते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से। दुबे जी, सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप अगर किनारे भी कर लें, चुनाव कल है, वोटिंग है, इसीलिए इस मुद्दे को हाइप भी दिया जा रहा है, पॉलिटिकल असर क्या देखते हैं इसका? मोहन जी, मैं ऐसा पहला लोकसभा चुनाव देख रहा हूं कि जहां पे मतलब मुद्दे गौण हो गए और ये चर्चा चल रही है राधिका खेड़ा जी, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो है वर्षन भी आ रहा है। मतलब बहुत विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र हालात हैं और मतलब लोग अपने अपने ढंग से चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो मनोरंजन का केंद्र बन गया है और कुछ चीजें अनायास ऐसे भी आ जाती हैं कि मतलब कुछ जो बातें बड़ी हल्की भी लगती है कि जैसे कि ये है कि वहां पे जो है उनका आरोप है राधिका खेड़ा जी का कि सुशील आनंद शुक्ला और उनके लोगों ने जो है शराब का ऑफर किया। आज सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे खानदान में किसी ने कोई शराब नहीं पी। फिर सुशील आनंद शुक्ला ने एक ये लाइन ये भी कही, उस बड़े नेता का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ली कि उस नेता ने जो वहां पे जो है राधिका खेड़ा जी से पूछा था कि कितना पीती हो और कब पीती हो। तो अगर कहीं ये ऐसा इस तरीके की ये सब चीजें रही और पूर्व में अगर कहीं इस तरीके की कोई हल्की बातें अगर कहीं होती रही तो कोई चुप कैसे रह सकता है? वहां पे पार्टी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क है, फिर आप तो दिल्ली, देश की राजधानी, आप दिल्ली में बैठे हैं, कोई ऐसा इस तरीके की हल्की बात आपसे कर कैसे सकता है? लेकिन क्या देख रही होगी जनता, क्या कांग्रेस के नेताओं के बारे में सोचती होगी कि उनके पार्टी के नेता ऐसे आरोप लगा रही है? इसका तो पॉलिटिकल असर कुछ तो होता होगा, क्योंकि नारी वंदन योजना का असर हमने देखा विधानसभा चुनाव में, अब ये नारी का अपमान का मामला है। देखिए मोहन जी, जहां तक के मुद्दों की बात और जनता की बात है, वास्तव में आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि क्या सोचती होगी। जनता को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और वास्तव में जनता जनार्दन ने जो सोच लिया है
ये पूरे पूर्व से उनके दिमाग में है, ये सब चीजें बैठी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि कल वहां पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें घूमेगी और सवेरे 6 बजे से उठ के चिंतन मनन करेंगे कि आज जाके करना क्या है। भले वो कुछ लोग होते होंगे कि जो आकस्मिक तौर पे वहां पे गए और जो जी मैं यहाँ ठप्पा लगा दिए या उंगली कर दिए, बटन दबा दिए, वो अलग बात है। लेकिन आज सारी चीजें बहुत आईने की तरह साफ है कि कहाँ क्या होने वाला है, नतीजे क्या होंगे, ये भी है। भले कुछ अंतर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो देश की राजनीति, और मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी रहे, मतलब समानांतर ताकत नजर आनी चाहिए इस लोकतंत्र में, तब तो एक उसका अपना आनंद होगा। लेकिन कोई किसी का ग्राफ कोई बहुत ऊपर, मोहन जी आखिरी लाइन है, और किसी का बहुत नीचे रहे, ये एक देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कोई बहुत अच्छी चीज मैं नहीं समझता। बिल्कुल, चलिए इसका क्या असर होगा, इसका अलग अलग आकलन है। और बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। नारी सम्मान एक बड़ा मुद्दा, क्या इसे बना रही है क्या बीजेपी? इसके जरिए लोगों को मैसेज देने की कोशिश है कि भाई देखिए नारियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। बघेल जी। मोहन जी देखिए, शुरू से दो बातें थी जो भाजपा लगातार कहती आ रही है कि कांग्रेस सनातनी विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। जिस प्रकार राधिका खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, दो बातें जो प्रमुखता के साथ बाहर आई कि जब से वो रामलला के दर्शन करके आई थी, लगातार टारगेटेड थी और कब से वो अपने पार्टी फोरम में बात रखने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं कि किस प्रकार कांग्रेस सनातनी भी विरोधी है और महिला की विरोधी भी है। तो मुझे लगता है महिलाओं के हित में बात करने वाली पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके डैमेज को बहुत बड़ा, उनके इंप्रेशन को, उनकी इमेज को बहुत बड़ा डैमेज है। और महिलाएं तो पहले ही इनके 5,000 के जो योजना थी पिछले सरकार में, जो घोषणा पत्र में थी, उससे पहले ही ठुकरा चुकी है। जबकि 12,000 उससे कम जो पैसे देने की बात कही थी, उनके बैंक खाते में डालने की बात कही थी, भाजपा ने उस पर ज्यादा भरोसा किया। तो महिलाओं ने तो पहले ही मोदी जी के पक्ष में अपना मन बना लिया है। रही ये जो कंट्रोवर्सी की बात है, तो मुझे लगता है महिलाओं की आंख कान और अच्छी तरह खुल जाएंगे वो, और इससे सबक लेंगे कि ना तो ये योजना में महिलाओं के लिए कुछ सोचते हैं, ना ही इनकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। तो मुझे लगता है इसका बीजेपी तो जरूर होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस की इमेज। कांग्रेस की इमेज पर सीधा धक्का लगा है। और दो महत्वपूर्ण बातें बीजेपी की ओर से भी कही जा रही हैं और राधिका खेड़ा की ओर से भी कही जा रही हैं। एक तो सनातन का अपमान, मंदिर जाने से रोका गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नारी सम्मान का आखिर ये कांग्रेस कैसे सम्मान करती है। इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है, इनका कैसे जवाब देंगे? राधिका खेड़ा ये है वो है, हम बोलकर इन दोनों बातों से बच नहीं सकते। प्रीति जी, लोकसभा की सीट टिकट दी गई है, चन्नी जी हैं उनको, और तमाम हमारे नेता हैं जो राम मंदिर जाकर के रामलला का दर्शन करके आए हैं ऐसे लोगों को। तो ये अपने मुंह पर इनके बात गिर जा रही है कि इनका विरोध किया जा रहा था क्योंकि ये अयोध्या चली गई थी। हम लोग में से तमाम हम लोग कार्यकर्ता जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं सब अपना, और अब जो छुट्टियां शुरू हुई हैं तो सब चुनाव के बाद अब प्लान कर रहे हैं जाने का। तो ये बातें जो है ना, ये बार बार देखिए, ध्यान दीजिए, मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखा है। कांग्रेस पार्टी इन्हें छोड़कर जाना था क्यों, ताकि इनका बिल पेमेंट होता रहे, इनका जो अटका हुआ है करोड़ों का पेमेंट, और इस वजह से उनको जैसे जैसे डायरेक्शन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वैसे वैसे राधिका खेड़ा जी बयान दे रही है। हम फिर कहेंगे ये छोटे मोटे मुद्दे जो हैं इस तरह से भटकाने की जितनी भी कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई ये है कि जनता बेरोजगारी से और महंगाई से प्रताड़ित है। और दिल का मामला नहीं है, बिल का मामला है ये, क्या ऐसा है कि इनके पार्टी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चल रहा था, या कहीं ना कहीं इनके नेता इस सब कारोबार में संलिप्त थे, जो ईडी आईटी की बात करते, तो ये कहीं ना ये बात प्रीति जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि इनके पार्टी में किस प्रकार भ्रष्टाचार। उनका कहना है कि वो काम करती थी, सरकारी ठेका कुछ जो काम है इवेंट का काम करती थी, हो सकता है उसके बिल के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। ठीक है ना मोहन जी, तो इस बात से तो ये भी साबित होता है कि ये भाजपा की प्लॉटिंग नहीं थी, कांग्रेस अपने ही बुने हुए जाल में फंस रही है, कांग्रेस अपने ही। जी चलिए, तो एक तरीके से ये मामला घूम फिरकर ये इस पर आ जाता है कि राधिका खेड़ा क्या कह रही है। आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी बने हुए हैं। दुबे जी, क्या भविष्य देखते हैं इस पूरे विवाद का? चुनाव के साथ पटाक्षेप हो जाएगा
या फिर ये लंबा खींचा जाएगा, कांग्रेस में लंबे समय तक इसकी चर्चा होती रहेगी, सुशील आनंद पे कार्रवाई हो सकती है, या राधिका खेरा को ये बैकफायर कर जाएगा इस तरीके का मुद्दा उठाना? देखिए क्या है कि इस विवाद का कोई भविष्य न है न होना चाहिए। मतलब ये ऐसा कोई विवाद जो था, मुझे नहीं लगता कि कुछ तिल का ताड़ बना है ये। और जहां तक कि सुशील आनंद पर कार्यवाही की बात है, तो ये तो जो है पार्टी के जो बड़े नेता तय करेंगे उनके, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे राधिका खेड़ा जी ने जो ट्वीट किया तो उसमें ये आरोप एक तरफ से झलकता है उस ट्वीट में कि भूपेश बघेल जी जो कहीं ना कहीं जो है सुशील आनंद शुक्ला का बचाव कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं ये देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है मोहन जी। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक जो मैं समझ पा रहा हूं कि मतलब आज लोकसभा चुनाव, ये देश का चुनाव है, ये कोई नगर निगम का या प्रदेश का नहीं, देश का चुनाव है। उस देश के चुनाव के चलते के बीच में जो एक चर्चा इस तरह से डाइवर्ट हो गई एक बहुत छोटी सी बात पे, और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, जब मतलब है ना सोच के, क्योंकि हम उससे गहराई से जुड़ गए, कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे थे कई तरह तरह की दोनों तीनों सब तरफ पक्षों से बातें आ रही हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मतलब हम किस मोड़ पर खड़े हैं। बात मुद्दों की होनी चाहिए, और बात जो चल रही है किसी जो है ना आजकल जो वेब सीरीज चल रही है उसकी कहानी की तरह कोई चीज सामने आ रही है। तो ये कम से कम एक चुनावी माहौल में जहां पे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व हो रहा है, तो ये सब चीजें कम से कम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। चलिए, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि सियासत की बिसात है और इसमें ऐसी चीजें होती है, मोहरा कौन किसके सामने रख रहा है, इसके जो परतें हैं वो खुलने में अभी समय लगेगा। लेकिन चुनाव है, उसके पहले ये बड़ा मुद्दा सबका ध्यान खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रीति जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी ने हमें समय दिया, धन्यवाद। किरण बघेल जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं। और चुनाव के पहले इस बड़े बखेड़े ने जो लोगों का एक तरीके से परेशान कर रखा है, उसको हमने एक तस्वीर साफ करके प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।